हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17 टू प्रॉब्लम 20 ऑफ एक्सरसाइज 7.6, जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज है क्लास 12th में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.6 है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस मेथड पर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इस मेथड पर। तो आपको फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने प्रॉब्लम 1 to 16 पहले ही सॉल्व किए हैं, वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17। तो प्रॉब्लम 17 यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पर अगर ये आप फंक्शन देखो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगाने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप u मतलब कि फर्स्ट फंक्शन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर लेते हो, तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा ई रेस टू एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन आप देखो तो वो है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन को फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। और जो प्रॉब्लम 16 था, ठीक है, प्रॉब्लम 16, तो वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन था। ठीक है, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और ये जो टाइप है उसी टाइप के ये चारों प्रॉब्लम्स है। ठीक है, 17, 18, 19 और 20। तो वो हमें टाइप यहाँ पे लाना है। ठीक है, अगर आप वो फॉर्म ला सकते हो तो ठीक है। तो अगर आप 17 देखो तो यहाँ पर आप वो फॉर्म ला सकते हो, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, फॉर्म क्या है, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो अगर वो फॉर्म आपने यहाँ पर ला दिया तो आप एक स्पेशल मेथड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए। तो वो हम आज यहाँ पे यूज़ करेंगे इस चारों प्रॉब्लम्स के लिए। तो 17 प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो फंक्शन क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो पहले हमको ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट करना है। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आपको जो फॉर्म चाहिए वो यहाँ पे क्या है, ई रेस टू एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये फॉर्म हमें यहाँ पर लाना है। तो इस फंक्शन को आप सेपरेटली यहाँ पर लिखो, तो इंटीग्रेंट आप उसे कहोगे, क्योंकि ये तो इंटीग्रेंट है, इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो फैक्टर यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आप 1 प्लस एक्स लाओ। तो 1 प्लस एक्स कैसे लाओगे, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, फिर ब्रैकेट हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये फैक्टर 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, और बाहर क्या होगा, ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1। तो अब यहाँ पे अब न्यूमरेटर सेपरेट करो, तो 1 प्लस एक्स फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स, फिर माइनस 1 बाय
1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स, तो ऐसा आपको मिलेगा। तो अब अगर इस फंक्शन को आप एफ एक्स कह दो तो इस एफ एक्स का डेरिवेटिव ये होगा, हम चेक करेंगे कैसे। तो एफ एक्स, लेट एफ एक्स बी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शन है वो। तो हम ये सॉल्व कर, ये फाइंड करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स होगा 1 प्लस एक्स रेज टू -1, ठीक है। तो फिर इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू n-1, यहाँ पे n-1 है, तो -1, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है क्योंकि ये x नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1 प्लस एक्स रेज टू -1 क्या होगा, -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बाय 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देखो ये आ जाता है -1 बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रेंड होगा, जो कि है 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स। तो ये कौन से फॉर्म में है, ये फॉर्म में है ई रेज टू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, इस फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे जो 16th प्रॉब्लम के लिए मेथड यूज़ किया है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वापस जाएंगे आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो इंटीग्रेंड हमें मिला है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल हमें क्या मिला है, ब्रैकेट 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, -1 बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स, ठीक है। जो इंटीग्रेंड है अब वो मैं जो हमें अभी मिला है वो हम लेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये तो इंटीग्रल था पहले, तो ये अब क्या सिंप्लीफाई हो गया है इसमें, तो वो ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स में दोनों टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स और डी एक्स, ठीक है, ऐसे। तो अब इंटीग्रल में सेपरेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंटीग्रल है वो दोनों के लिए सेपरेट कर दूंगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, या फिर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स ऐसे लिखूंगा क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखना है। फिर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स डी एक्स। तो जो मेथड है, ठीक है, फॉर द टाइप ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो क्या है, जो पहला इंटीग्रल आपको मिल रहा है उसको आप इंटीग्रेट करो, ठीक है, और ये जो सेकंड इंटीग्रल है उसको आप वैसे का वैसा ही रख दो, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, लायट रूल। तो ये जो फंक्शन है 1 बाय 1 प्लस एक्स वो है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे, और ई रेज टू एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो होगा फर्स्ट फंक्शन और ई रेज टू एक्स होगा सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन तो ई रेज टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन तो डी बाई डी एक्स ऑफ
ये जो फर्स्ट फंक्शन है 1/1 + x, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो e⁻x और dx, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/1 + x, फिर इंटीग्रल ऑफ e⁻x क्या होगा, e⁻x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + x। तो डेरिवेटिव तो आपको यहाँ पे मिल गया है, डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + x क्या है, -1/1 + x द होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, -1/1 + x द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ e⁻x क्या है, e⁻x, फिर dx। और ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये जो इंटीग्रल सेकेंड इंटीग्रल है वो भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो सेकेंड इंटीग्रल जो हमने इवेल्युएट नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो दो टर्म्स किसके लिए है, इस इंटीग्रल के लिए, और ये जो सेकेंड टर्म है वो मैं वैसे का वैसा यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वो आ जाएगा। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e⁻x dx। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + x है, फिर माइनस माइनस क्या है, प्लस इंटीग्रल ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + x द होल स्क्वायर dx, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + x द होल स्क्वायर dx, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो साइन है वो अपोजिट है, टर्म्स सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इस इंटीग्रल के लिए जब आप इंटीग्रल ऑफ e⁻x करते हो तो उस वक्त प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस सी, अब जो आंसर है वो क्या बनेगा, e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + x प्लस सी। तो I हमें मिल गया है अब, जो कि आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए बाकी नहीं है, तो ये जो है वो फाइनल आंसर है। तो ऐसे हमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने हैं। तो पहला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है 17th, अब हम सॉल्व करेंगे 18th वन। तो 18th क्या है देखते हैं, e⁻x मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x, ठीक है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है e⁻x, तो आप पहला मेथड जो यूज़ करोगे वो है फॉर द टाइप e⁻x f(x) + f'(x), ठीक है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे है तो आप इस मेथड को पहले जाओ और ट्राई करो कि ये मेथड आपको जो फॉर्म है उस मेथड में वो आ जाता है या नहीं, वो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर ये फॉर्म नहीं आता है आपको तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। तो लेट पहले क्या करना है, I भी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻x मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin x फिर डिवाइडेड बाय 1 + cos x dx। तो ये फंक्शन हमें इस फॉर्म में लाना है। देखने से तो लगता है कि ये फॉर्म नहीं आ जाएगा, पर आप ट्राई करो यहाँ पे। तो 1 + sin x है ऊपर न्यूमरेटर में और 1 + cos x है डिनोमिनेटर में। तो 1 + cos x का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, या 1 + cos a का फॉर्मूला, वो क्या है, 2 cos² a/2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इंटीग्रैंड इज इक्वल टू e⁻x मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x, ठीक है। और फिर e⁻x
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो हमको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, फिर 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर हम दोनों न्यूमरेटर के लिए स्प्लिट करेंगे, तो प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो फर्स्ट टर्म मैं वैसे का वैसा रख रहा हूँ, प्लस साइन एक्स को भी आपको एक फार्मूला यूज़ करना है। तो वो क्या है, साइन ए का फार्मूला, जो कि हाफ एंगल फार्मूला है साइन 2 के करस्पॉन्डिंग। तो साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2, ठीक है, कॉस ए बाई 2, क्योंकि साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो हाफ एंगल क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है वो, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 बाय कॉस है सेक, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको हाफ मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस अब साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, तो एक्स बाई 2 यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो ऑर्डर हमको चेंज करना है। तो 10 एक्स बाई 2 पहले आ जाएगा और फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को 10 एक्स बाई 2 को एफ एक्स कह दे तो उसका डेरिवेटिव तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमको लिखना है। तो लेट एफ एक्स बी इक्वल टू 10 एक्स बाई 2, फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा डेरिवेटिव ऑफ 10 एक्स बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 10 इज सेक स्क्वायर, फिर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय या फिर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2 बाय द चेन रूल ऑफ डेरिवेशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो हाफ होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2 इज हाफ, ठीक है। तो जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो अब एफ एक्स क्या था, 10 एक्स बाई 2 और उसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, जो हमने 16th और 17th प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया है वो, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, ये इंटीग्रेंड, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेंड है वो हम यूज़ करेंगे। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स
10x/2 प्लस sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx। तो पहले तो हमको e⁻x दोनों टर्म्स के लिए लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो e⁻x मल्टीप्लाइड बाई 10x/2 प्लस e⁻x sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब ये जो इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻10x/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e⁻x sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है। अब जो मेथड है वो क्या कहता है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको आपको इंटीग्रेट करना है, और जो सेकंड इंटीग्रल है जिसमें f' टर्म है, तो वो इंटीग्रल आपको वैसा का वैसा रखना है। ठीक है। तो I इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लायट रूल यूज करना है। tan फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e⁻x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, तो ये होगा सेकंड फंक्शन और tan फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन पहले tan x/2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो e⁻x dx, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, tan x/2 और मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड फंक्शन तो e⁻x dx। और ये जो सेकंड इंटीग्रल है उसको वैसे का वैसा रखना है। तो इंटीग्रल ऑफ e⁻x sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 10x/2 फिर e⁻x प्लस c। ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan x/2 क्या है, हमने अभी अभी डेरिवेटिव ऑफ tan x/2 निकाला है यहाँ पर, और वो क्या है sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2। तो वो ही हमको यहाँ पे लिखना है। तो sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल ऑफ e⁻x, तो वो है e⁻x फिर dx। ठीक है। और फिर दो जो लास्ट इंटीग्रल है वो लिखना है। तो e⁻x sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है। तो यहाँ से हमको अब क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू e⁻x tan x/2 फिर प्लस c फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये जो सेकंड इंटीग्रल है उसका इंटीग्रल हम ठीक से लिखेंगे। तो e⁻x sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx, और लास्ट इंटीग्रल वैसे का वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे e⁻x sec²x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx। तो यहाँ पे देखो सेम टर्म है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू e⁻x tan x/2 प्लस c। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 18 का। ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 19। तो प्रॉब्लम 19 ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। तो e⁻x मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 1/x²। ठीक है। तो पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। तो ये तो पहले से ही जो फॉर्म हमें चाहिए उस फॉर्म में है। तो इंटीग्रैंड इज इक्वल टू e⁻x मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 1/x²। ठीक है। तो लेट f(x) बी इक्वल टू 1/x। तो डेरिवेटिव ऑफ f दैट इज f' ऑफ x इज d बाई dx ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 1/x। तो डेरिवेटिव ऑफ
1/x का मतलब है x रेज टू -1, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -1 क्या होगा, -x रेज टू -1, मतलब कि -x रेज टू -2, ठीक है। तो -1/x², तो यही तो ये सेकेंड टर्म जो है वो है। तो ये फॉर्म कौन सा है, e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय fx प्लस f प्राइम ऑफ x। तो सेम मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेंड तो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म है वो जो ओरिजिनल इंटीग्रेंड था वही उसी फॉर्म में था, ठीक है। तो e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 1/x² dx। तो हमें ये जो e रेज टू एक्स है वो पहले मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स के लिए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x² dx, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल को सेपरेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x² dx। तो यहाँ पे देखो, हमें ये जो इंटीग्रल है फर्स्ट इंटीग्रल वो इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसमें fx है और जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें f प्राइम ऑफ x टर्म है, ठीक है। तो जिसमें f प्राइम ऑफ x टर्म होता है उस इंटीग्रल को हमें वैसे का वैसा रखना है। तो फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे तो लायट रूल यूज़ करना है। e रेज टू एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और 1/x इज अलजेब्राइक फंक्शन। तो e रेज टू एक्स होगा सेकेंड फंक्शन और 1/x होगा फर्स्ट फंक्शन। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/x इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो e रेज टू एक्स dx, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x² dx। तो I इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या है, तो वो जो डेरिवेटिव है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज नथिंग बट -1/x², ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/x², और इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स होगा e रेज टू एक्स dx, ठीक है। और ये जो सेकेंड इंटीग्रल है वो हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x² dx। तो बस अब हमें क्या करना है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है इस ऑर्डर में लाने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू एक्स प्लस c, फिर यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस 1/x² e रेज टू एक्स dx, और लास्ट जो इंटीग्रल है वो है माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/x² dx। तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल टू e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई x, ठीक है, प्लस c, और प्लस इंटीग्रल ऑफ, ये जो ऑर्डर है वो हम चेंज करेंगे, e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई x² dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/x² dx। तो यहाँ पे देखो जो इंटीग्रेंट है वो सेम है, ठीक है, सिर्फ जो बाहर साइन है इंटीग्रल की वो अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। तो ये आंसर होगा, ठीक है, इंटीग्रल का।
तो ये था सॉल्यूशन ऑफ 19th प्रॉब्लम। अब हम सॉल्व करेंगे 20th प्रॉब्लम। तो 20th प्रॉब्लम है x माइनस 3 ई रेस टू एक्स फिर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल क्यूब। ठीक है, तो फिर से ये जो प्रॉब्लम है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे तो x माइनस 3 है और फैक्टर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। तो बस यहाँ पे आपको जो -3 है वो -1 प्लस समथिंग या -1 माइनस समथिंग ऐसा लिखना है। ठीक है, तो x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे और सम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल क्यूब dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3, तो x, तो हाँ पहले हम सेपरेट लेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, x माइनस 1, पर यहाँ पे तो -3 है तो -1 -2 हम ये जो -3 है उसको लिखेंगे, फिर ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल क्यूब। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल क्यूब ब्रैकेट ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो अब ये जो न्यूमरेटर है उसको सेपरेट करेंगे, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द होल क्यूब -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द होल क्यूब ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 फैक्टर x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द होल क्यूब ई रेस टू एक्स। तो फिर भी आपको ये ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी तक, पर इसको अगर आप देखो, इस फंक्शन को, इसका डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। लेट एफ एक्स बी इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस 1 रेज टू -2। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n जो कि -2 है मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो -2 -1, तो वो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 रेज टू -2 -1 है -3। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है उसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं, इज इक्वल टू ठीक है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हम फाइंड कर रहे थे, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल रेज टू -3 को लिखेंगे एक्स माइनस 1 रेज टू 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऐसा आपको ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो वो किस टाइप या किस फॉर्म में है, ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स। ठीक है, फिर प्लस ये तो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो हमको जो फॉर्म चाहिए था वो मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम सेम मेथड यूज़ करेंगे इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, तो ये बन गया है। ठीक है, इंटीग्रेंड
तो वो क्या है, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ई रेस टू एक्स यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ मैंने चेंज किया है, ठीक है, और 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर माइनस ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 सॉरी ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब डी एक्स। ऐसा आपको इंटीग्रल मिलेगा। तो i इज इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर माइनस डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब डी एक्स। हमें फर्स्ट इंटीग्रल इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लायट रूल यूज़ करना है। ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन होगा। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको ठीक से पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो फॉर्मूला बाय हार्ट आपको होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा, ई रेस टू एक्स प्लस सी, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने इवेल्युएट किया था डेरिवेटिव, तो माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब, तो यही हमने वही हमें यहाँ पर लिखना है, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब, फिर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स है यहाँ पे, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स डी एक्स, और लास्ट में जो इंटीग्रल है वो क्या है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस सी, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये क्या है, लास्ट इंटीग्रल तो वैसे का वैसा हमें लिखना है, सिर्फ ऑर्डर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल तो सेम है, मतलब कि जो टर्म है बिना साइन के वो सेम है, सिर्फ साइंस अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये आंसर होगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 20 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।